देश भारतवर्ष में कुछ त्योहार ऋतु परिवर्तन का संकेत लेकर आते हैं। ऋतु परिवर्तन के ऐसे ही एक त्योहार का नाम है शीतला अष्टमी का त्योहार। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के कई राज्यों में यह त्योहार होली के पश्चात आने वाले पहले सोमवार या फिर पहले बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी के इस त्योहार में माता शीतला की विधिवत पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी और माता शीतला की महिमा का वर्णन हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में भी पाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा इत्यादि की देवी के रूप में पूजी जाती है। इन्हें शक्ति के दो स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। चैत्र मास में जब गर्मी आरंभ हो जाती है तो शरीर में कई प्रकार के पित्त और विकार उत्पन्न होने लगते हैं। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करने से व्यक्ति के पीठ, ज्वर, फोड़े, नेत्र रोग, चिकन पॉक्स के निशान इत्यादि सब ठीक हो जाते हैं। स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गंधर्व अर्थात गधा बताया गया है। शीतला माता अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती है। कहा जाता है कि चेचक का रोगी बेचैनी के कारण अपने वस्त्र उतार देता है। ऐसे में माता का यह सूप रोगी को हवा देता है और झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। क्योंकि रोगी को ठंडा जल प्रिय लगता है तो इसी कारण कलश का महत्व माना जाता है। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार एक कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। शीतला माता के हाथ में झाड़ू होता है और माता के हाथ में यह झाड़ू लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो आप यह जान लें कि यदि घर में कोई भी चेचक से बीमार है तो उस दिन आप यह पूजा ना करें। शीतला अष्टमी से एक दिन पूर्व अर्थात शीतला सप्तमी की संध्या को रात का भोजन बना लें और उसके पश्चात किचन की अच्छे से सफाई कर लें। सिंक में झूठे बर्तन ना रखें। इसके पश्चात स्नान कर शुद्धता से शीतला अष्टमी की पूजा के लिए मीठे चावल, मीठे पराठे, पूरी, सब्जी, नमक पारे, शक्कर पारे, पकौड़े इत्यादि आप सभी सदस्यों के लिए बनाकर रख लें। ध्यान रखिए कि पूजा के लिए ऐसी रोटी या पराठे बनाएं जिसमें लाल रंग की सिकाई के निशान ना हो। यह सारा भोजन बनाकर आप बाहर किचन की स्लैब में ही रख दें। शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इसी कारण इस त्योहार को बसौड़ा भी कहा जाता है। भोजन बनाने के पश्चात रोली, मोली, फूल, चावल और दक्षिणा चढ़ाकर किचन स्लैब की पूजा करें। इस पूजा के पश्चात किचन में ना तो चूल्हा जलाएं और ना ही कोई और काम करें। अगले दिन अर्थात शीतला अष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा शीतला माता की जय, शीतला माता की जय ऐसा आप मन ही मन जयकारा लगाते रहें। अब एक थाली में थोड़े मीठे चावल, मीठे पराठे, पकौड़े इत्यादि जो भी आपने भोजन बनाया है वह सब इस थाली में थोड़ा थोड़ा रख लें। एक मिट्टी के कुल्हड़ में थोड़ी दही भी रखें क्योंकि इस दिन शीतला माता को शीतल अर्थात ठंडी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है और मिट्टी के कुल्हड़ में वस्तु ठंडी रहती है। अतः इस दिन मिट्टी के कुल्हड़ में दही रखकर माता को भोग लगाया जाता है।
दूसरी थाली में आप फूल माला, रोली, मोली, चावल, हल्दी, चने की दाल के दाने, गोबर की माला, सिक्के और थोड़ा घी रखें। अन्य थाली में माता के लिए चुनरी और श्रृंगार का सामान रखें। एक मिट्टी के कलश में थोड़ा जल भर लें। उसके बाद बिना नमक के आटा गूंदें और उससे आटे का एक दीपक बनाएं। थाली में इस आटे के दीपक को और एक बाती घी में डुबोकर रखें। यह आटे का दीपक बिना जलाए ही आपको माता को चढ़ाना है, क्योंकि इस दिन ना तो कोई गर्म वस्तु माता को चढ़ाई जाती है और ना ही उनके समक्ष अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। शीतला माता की पूजा के लिए या तो आप शीतला माता के मंदिर में जा सकते हैं अथवा नीम के वृक्ष की भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार नीम के वृक्ष में शीतला माता का वास माना गया है। अब आप सर्वप्रथम कलश पर और पूजा की थाली पर रोली से तिलक करें। कलश पर कलावा बांधें। अब शीतला माता के मंदिर जाकर माता को कलश के जल से छींटा दें। माता को रोली और हल्दी से तिलक लगाएं। अक्षत अर्थात चावल और चने की दाल के दाने चढ़ाएं। माता को फूल की माला पहनाएं, चुनरी उड़ाएं और श्रृंगार का सामान अर्पित कर दें। उसके पश्चात गोबर की माला अर्पित करें तथा आटे के दिए में बाती लगाकर बिना जलाए ही मां को अर्पित कर दें। अब माता को आपने जो भी भोजन थाली में रखा हुआ है उसका तथा कुल्हड़ में रखी दही का भोग लगाएं। अब प्रेम से मां को दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर मां से यह प्रार्थना करें, हे शीतला मां, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैंने जो भी आपका यह पूजन किया है उसे आप स्वीकार कीजिए। मेरी पूजा में यदि कोई कमी या त्रुटि हो गई हो तो उसे आप क्षमा कीजिए। हे माता, मान जाना और सदा ठंडी ही रहना तथा सदा मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसके पश्चात शीतला माता की कथा सुने और प्रेम पूर्वक माता की आरती करें। अब आपके कलश में जो भी जल शेष रह गया है उसे आप अपनी आंखों पर लगाएं। थोड़ा घी भी अपनी आंखों पर लगाएं। अब अपने पूरे घर में उस बचे हुए जल से छिड़काव करें। यह जल बेहद पवित्र माना गया है और घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है। अब घर आने के पश्चात अपनी किचन में स्लैब पर जहां आप पानी रखते हैं या जहां आप पानी का घड़ा रखते हैं वहां भी स्लैब पर उसी पूजा की थाली से रोली, मोली, चावल और फूल चढ़ाएं तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ऐसा करने से आपकी किचन में बरकत होती है। याद रखिए, किचन में अन्नपूर्णा देवी का वास माना जाता है, अतः कभी भी आप अपने किचन की स्लैब पर झूठे बर्तन ना रखें और ना ही झूठे हाथों से भोजन पकाएं। किचन में शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। इसके पश्चात थाली में जो भी सामग्री शेष बची है वह आप किसी पंडितानी को दे दें। अब आप परिवार सहित इस बासी भोजन का सेवन करें, परंतु ध्यान रहे कि इस दिन आप किचन में चूल्हा ना जलाएं और ना ही गर्म भोजन का सेवन करें। यहाँ तक कि आप इस दिन गर्म चाय या गर्म दूध भी ना पिए। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न हुई। विधिवत पूजा करने से माता शीतला प्रसन्न होती है और सदा आपके बच्चों की रक्षा करती है। जय शीतला माता। बोलो जय माता दी। शीतला माता की पौराणिक कथा को सुनने के लिए आप मेरे चैनल में उस वीडियो को जाकर देखें। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
जय माता दी।